नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं हम बॉडी पेन पे के ऊपर बना रहे हैं कि हम छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करके अपने शरीर का दर्द खत्म कर दें और ब्लड का सर्कुलेशन तेज कर दें। ब्लड का सर्कुलेशन तेज करने से और ब्लड का सर्कुलेशन तेज करने से और क्या है कि आपका जो बॉडी पेन है वो खत्म हो जाए। जब सर्कुलेशन तेज होगा और ब्लड हर अंग को मिलेगा तो अपने आप ही बॉडी एकदम फ्रेश हो जाएगी और आपका बॉडी पेन खत्म। वो क्या करना है हमें? हमें करना है छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम। क्या करना है? सूक्ष्म व्यायाम करना है। ठीक है, कैसे करने हैं वो देखिए। शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? हम शुरुआत करेंगे भगवान को नमस्कार करके। ठीक है, सबसे पहले उस प्रभु को याद करेंगे, मन ही मन उसका ध्यान करेंगे। दोनों हाथों को गोल घुमाते हुए छोड़ दें। इसके बाद आता है क्या? कपोल शक्ति विकासक। कपोल बोलते हैं चीक्स को। तो कैसे करना है देखिए। छोड़ दीजिए। इसमें क्या करना है? मुंह फुलाना है, मुंह में सांस भरना है और गर्दन को कहाँ लगाना है? नीचे लगाना है, चिन से। ठीक ऐसे। ठीक है, मुंह फुला के। तो चेहरे पे जो पिंपल्स होते हैं, है ना, अंदर की तरफ धस गए हैं, चीक्स छाइयां हो गई हैं, फुंसियां हो रही हैं और काले निशान हो रहे हैं, वो सब रिमूव हो जाएंगे। किससे? ब्लड सर्कुलेशन के तेज होने से, जब इस कपोल क्रिया को करोगे आप। ठीक है, इसको कम से कम 2 से 3 बार करनी है आपको। सुबह करिए, शाम को करिए। जिनके चीक्स पे एक्ने है, प्रॉब्लम है, वो 5 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कानों के ऊपर। पहले हम कहाँ थे? चीक्स के ऊपर। अब हैं हम कानों के ऊपर। क्या करना है? अंगूठों को कान में लगाएंगे। पहली उंगली आंख पे, दूसरी नाक पे, तीसरी और चौथी मुंह पे। मुंह में सांस भरेंगे। गोल घुमाते हुए छोड़ देंगे। उसके बाद आती है गर्दन। गर्दन की एक्सरसाइज कैसे करना है? सांस भरते हुए लेफ्ट में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। कैसे? अब ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। कैसे? अब क्या करेंगे? रोटेट। कैसे? तीन बार हमें लेफ्ट से राइट और 3 बार राइट से लेफ्ट। ठीक है, पहले हमने करा था साइड टू साइड और फिर अप एंड डाउन और फिर रोटेट। उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पे? गर्दन हो गई। अब आता है हमारा क्या? कंधा, ये वाला। तो 1, सांसों के साथ। मैं 3 बार कर रही हूँ, 4 बार कर रही हूँ, आप 10-10 बार करिए। ठीक है, पहले दिन 3 बार, दूसरे दिन 5 बार और तीसरे दिन से 10-10 बार करिए। ठीक है, ये हो गई हमारी गर्दन की एक्सरसाइज। एक कंधे की एक्सरसाइज। कंधे की एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज कौन कौन सी बताइए? ये स्ट्रेचिंग। 1 2 3 4
इसको भी सांसों कर सकते हैं। ऐसे, ठीक है। इसके बाद कंधे हो गए हमारे, और इसके बाद आ जाते हैं बाजू के ऊपर। अब फेंकना है हाथों को। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। इसके बाद आ जाते हैं मणिबंध पे। इसके बाद और उसके बाद ये हाथों की एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद आपको ये जो हिस्सा है इसको भी कर लीजिए। सांसों के साथ करेंगे तो डबल फायदा मिलेगा। नॉर्मल ब्रीथ में करेंगे तो आपको थोड़ा कम फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा उसमें भी, लेकिन सांसों में करेंगे तो वेट लॉस भी होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पूरी भुजा। 1 ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ, फिर आगे से, ठीक है। तो ये है हमारे हाथ का, कंधों का, गर्दन का, फेस का, कानों का सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है अनुलोम विलोम। क्या करना है? अनुलोम विलोम। कैसे करना है? चाहे तो आप चेयर पे बैठ जाइए, चाहे आप बेड पे बैठ जाइए, और चाहे आप जमीन पे बैठ जाइए। इसका वीडियो भी आपके पास है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कैसे। लेफ्ट साइड से सांस को खींचना है और राइट से छोड़ना है। लास्ट में क्या करना है? ओम उच्चारण, ठीक है। कैसे करना है देखिए, लंबा गहरा सांस भरना है। देखिए, ओ इसके और बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो, और जमीन पे बैठ के कर सकते हो, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो। इसको कम से कम 3 बार करना है, ठीक है। करके देखिए, ये जो ओम उच्चारण है ये प्योरीफाई का काम करता है, ठीक है। और जो सूक्ष्म व्यायाम है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन को मूव करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये वीडियो थी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और सर्दी का मौसम है, आपको पता है, सर्दी में बचाव रखना है। और जब तक सूरज ना निकले तब तक आपको घूमने नहीं जाना है, नहीं तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अपना ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जब तक सूरज ना निकले, इतनी मतलब जल्दी मत जाइए, 7 बजे के बाद जाइए जाना है तो। और जब थोड़ा सूरज निकल जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, तब जाइए घूमने के लिए। और 5 बादाम 2 अखरोट जरूर खाने, भिगो के रख दीजिए, सुबह उठ के खा लीजिए। छिलका उतार के खाना है, किसका? बादाम। डाइट प्लान के बारे में बता रही हूँ, जो सर्दियों में होता है, वजन हमारा बढ़ जाता है, बढ़े ना कम से कम, ठीक है ना, घट जाए बढ़े ना, ऐसा डाइट प्लान लेके आई हूँ मैं। और डाइट प्लान पे अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित 10 किलो से ज्यादा भी वजन घटने की उम्मीद है, ठीक है। करना कैसे है ये आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 6 बजे आप उठ जाइए। उठ गए, उठने के बाद फ्रेश होने के बाद गर्म पानी के अंदर जीरा उबालना है। सुबह डाला, जैसे आप चाय पीते हैं, 1 कप पानी डाला या 1 गिलास पानी डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, उसको उबाल लिया। जब उबल जाए, उबलते ही कोई छान लीजिए,
और उसको सिप सिप करके पीजिए। जीरे पी लिया, उसके बाद 2 घंटे बाद आप 2 एप्पल खाइए, 2 सेब खाने 2 घंटे बाद। ठीक है, ये बज गए हमारे, कितने बज गए, 9 बज गए। और फिर हमें 10 बजे के करीब या तो पोहा लेना है, या हमें पोहा ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, और या फिर हम डोसा ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब पसंद नहीं है, स्प्राउटेड ले लीजिए 1 कटोरा, 1 कटोरी इतनी बढ़ के उसको स्प्राउटेड ले लीजिए और खा लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 10 बजे हो गए। और 12 बजे के करीब हमें फिर फ्रूट लेना है, 11:30 के करीब, 11:30 बजे हम फ्रूट लेंगे, एक बाउल भर के, इतना बड़ा कटोरा भर के फ्रूट लेंगे। फ्रूट में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, जैसे आप अमरूद आ रहा है, संतरा आ रहा है, और एप्पल आ रहा है, चीकू आ रहे हैं बहुत अच्छे, और डेट आ रहा है, खजूर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, 1 कटोरा भर के वो खा लीजिए। फिर उसके बाद 1:30 पे आपको लंच लेना है। ठीक है, 1:30 पे आपका लंच होगा। लंच से पहले 10 मिनट पहले आपको वेजिटेबल क्या लेना है, सैलेड, उसमें मूली, गाजर, चुकंदर, टमाटर, तीनों चारों चीज़ों को काट लीजिए। और छोटी एक प्लेट हो, कम से कम भी 250 ग्राम की, और उसको अच्छे से चबा चबा के खा लीजिए। उसके बाद 2 बजे, 1:30 बजे हमने ये ले लिया, और 1:30 और 2 के बीच में हम क्या ले लेंगे, लंच। लंच में 1 कटोरी दाल, कोई भी दाल हो, हरी दाल, पीली दाल है ना, चने की दाल, मूंग की दाल, और या फिर हम एक तो दाल की कटोरी जरूर होनी चाहिए, हरी सब्जी जरूर होनी चाहिए। हरी सब्जी में पालक हो, मूली की भुजिया हो, है ना, मेथी हो, आलू मेथी है ना, आलू पालक है, साग है, कुछ भी हो, 1 कटोरी आपको वो लेना है। तो दाल हो गई, साग हो गया, और फिर उसके बाद जो है हमें 1 रोटी लेनी है। ठीक है, और साथ में चटनी हो हरी धनिया की तो बहुत अच्छी बात है। 1 रोटी लेनी है, पेट आपका पहले ही भर दिया है मैंने। ठीक है ना, सैलेड हो गया, उससे पहले आपका वो हो गया क्या, फ्रूट हो गया, सैलेड हो गया, और फिर उसके बाद ये हो गया क्या, खाना। 1 रोटी, कटोरे भर के दाल, और उसके बाद जो है साग में सब्जी और चटनी। उसके बाद 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे मखाने देसी घी में, 1 चम्मच देसी घी में भून लीजिए उनको, और उस पर हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिए। और साथ में आपने चाय लेनी है। चाय कौन सी, जो मैं बताती हूँ, हर्बल टी नहीं लेनी है, योगा टी लेनी है। योगा टी कौन सी है, 1 गिलास पानी रख दीजिए, हरी इलायची डाल दीजिए उसमें, और अदरक डाल दीजिए उसमें, और 10 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। जब वो खूब उबल जाए, उसके बाद उसको छान लीजिए और मखाने के साथ मजा लीजिए। ठीक है, हो गया। फिर आपको मिलते हैं हम 6:30 बजे, 6:30 बजे या 7 बजे, 6:30 और 7 के बीच में आपको डिनर लेना है। डिनर में क्या लेना है, या तो सूप लीजिए, आजकल बहुत सारी चीजें आ रही, टमाटर आ रहा है ना, पालक आ रहा है, बीन्स आ रही है, सब इन सब चीज को मिला के एक सूप बना लीजिए। वो भी नहीं करना है तो दाल उबाल लीजिए, उसकी मूंग की धुली हुई दाल 1 कटोरी के करीब उबाल लीजिए, उसी में हरी सब्जी डाल दीजिए, पालक वगैरह डाल दीजिए, और 2-3 सब्जी जो भी है आपके पास वो डाल दीजिए, थोड़ा सा दलिया भी डाल दीजिए, और पतला सा उसको करके बाउल में सूप टाइप बनाइए। ठीक है, समझ गए ना। दाल बनानी है, दाल के अंदर ही भुना हुआ दलिया डालना है, थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच, और उसमें पालक डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, और वो कटोरा भर के सूप पी लीजिए। सूप हो गया, दाल हो गई, वो जो भी है वो 1 कटोरा है, वही आपको बताती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, एक तो ये कपोल शक्ति विकास है, कैसे करना है, अंगूठों को लगाइए कानों में, धीरे धीरे सांस नाक से निकालना है। ठीक है, मुंह से सांस भरना है और नाक से निकालना है। कैसे, दोबारा देखिए,
देखिए, हर चीज को मैं 2-3 बार बताती हूँ ताकि कहीं दिक्कत ना है, कुछ समझना है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, छोड़ दीजिए। इसको 5 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम। इसमें ये भी चेक करनी है कि खाना खाया कि नहीं खाया। दूसरा एक प्राणायाम है, कौन सा? भ्रामरी प्राणायाम, एंटी एजिंग प्राणायाम। उसको एंटी एजिंग बोलते हैं। कैसे कैसे करना है ये भी देखिए। कानों में उंगलियां, अंगूठा, पहली उंगली आंख पे, पहली उंगली माथे पे, मैंने 3 बार किया है, आप 5 बार करना। पहले दिन 3 बार, दूसरे दिन 5-5 बार, ठीक है। और 1 हफ्ते तक करिए। और फेस पे लगाने के लिए होम रेमेडी बता रही हूँ आपको। मुल्तानी मिट्टी होती है, मुल्तानी, सबको पता है। मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए 50 ग्राम, उसको पीस के रख लीजिए। पीस के एक शीशी में भर के रख लीजिए। और उसमें से थोड़ा सा 1 चम्मच निकाला और उसमें 1 चम्मच ही क्या मिलाया? बेसन। और फिर उसमें नींबू का रस, 4 बूंदे नींबू के रस की मिलानी है। और फिर उसमें शहद मिलाना है, आधा चम्मच। आधा चम्मच शहद, 4 से लेकर 6 बूंद तक नींबू का रस। और उसमें क्या है? उसमें बेसन आधा चम्मच और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। इसको अच्छे से घोल दीजिए। किसके साथ घोलना है? कच्चे दूध के साथ। ये सब डाल दिया, कच्चा दूध लीजिए और जितनी उसको गाढ़ा सा होके उसको घोल दीजिए। और रात को सोने से पहले आपको पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाना है, डेली, 1 हफ्ते तक। रात के समय की रेमेडी है ये। रात को लगाना है आपको सोने से पहले, ठीक है। लगा के 15 मिनट छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद उठिए और किससे धोना है? मुंह फ्रेश वाटर से। फ्रेश वाटर लीजिए और हल्का सा ऐसे ऐसे करके अच्छे से पूरे को छुड़ा दीजिए। और उसके ऊपर क्या? गुलाब जल दोनों हाथों में लिया और ऐसे कर करके थोड़ा सा छोड़ दीजिए। 8 दिन करके देखिए, 9वें दिन बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि चेहरा कैसे चमकने लगा है और आपकी एज कम हो गई है। ऐसे लगेगा चेहरे से जैसे आप जितने की दिखते हैं उतने हैं नहीं, ठीक है ना। कम दिखाई देंगे आप। उम्र है जैसे 60 की तो लगेंगे 50 के, ठीक है। और क्या चाहिए हमें? यही चाहिए, है ना। तो ठीक है। और खाने का ध्यान रखिए, हरी सब्जियां खाइए, गाजर खूब खाइए, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।